तो वेलकम बैक वंस अगेन संदीप फ्रॉम मेकिंग। और आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें हम आपके जो नेक्स्ट डाउट्स हैं, कौन से स्मार्ट क्लास, कौन सा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल आपको परचेज करना चाहिए अगर आप स्कूल कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो उसके। प्लीज़ अगर आपको हमारे इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमको लाइक करें, हमको सब्सक्राइब करें, सो दैट हम आपके इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपको शेयर करते रहें ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये एक जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि यार हमने डिसाइड तो कर लिया कि डिजिटाइजेशन करना है स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, क्लासरूम को डिजिटाइजेशन करना, अब मैं करूँ क्या, नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आप डिसाइड करें कि विच बोर्ड टू बाई, राइट। बोर्ड कौन सा, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, डिजिटल बोर्ड, जो भी आप बात कर रहे हैं, कौन सा बोर्ड लेना है मेरे, तो ये आज हम क्लियर कर रहे हैं आपके साथ। और इसमें अगर आप बोर्ड की बात करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है साइज। बोर्ड की साइज क्या है, देखिए इसमें बोर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पास 65 है, 75 इंच है, राइट, एंड 86 इंच। ये तीन बोर्ड की साइज है। नॉर्मली अगर आप स्कूल्स को बिलोंग करते हैं, आपकी क्लासरूम्स कितनी है, नॉर्मली 30-40 बच्चे बैठते हैं। 800, 1000, 1200, 1500, 2000 मैक्सिमम स्क्वायर फीट की क्लासेस रहती है, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। तो इसमें 65 अगर छोटी क्लासरूम से, अगर प्री प्राइमरी का आपका है तो 65 इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा कॉस्ट आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20-25 बच्चे इसको आराम से देख लें। अगर आपकी बड़ी क्लासरूम तो 75 पे चाहिए, राइट। इन दोनों में से एक चूज अगर आप कर लेते हो तो आपका काम होता है। 65 या 75 इंच का डिजिटल बोर्ड आपके लिए सफिशिएंट। 85-86 का अगर बोर्ड की हम बात करते हो तभी जरूरत पड़ती है जब आपकी क्लास बहुत बड़ी है। नॉर्मली स्कूल की क्लासेस छोटी होती है, 40 बच्चे इज मोर देन सफिशिएंट। तो इसमें ये दोनों आपकी विजिबिलिटी की बात करते हैं, लास्ट मैच में बच्चों को देखने की बात करते हैं, तो 75 इंच इज मोर देन सफिशिएंट। डोंट इन्वेस्ट ऑन 85-86 इंच, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो ये एक आपका मेरे ख्याल से डाउट हम क्लियर करते हैं कि 65 या 75 पे ही आपको जाना चाहिए। देन जब आपने बोर्ड की साइज आपकी क्लियर हो गई तो अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन अवेलेबल है, कौन से वर्जन में जाइए। देखिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसमें एंड्रॉयड का नॉर्मली जो वर्जन थे, पहले 8 था, राइट, उसके बाद 9 आ गया, और अभी की अगर हम बात करें तो 11 चल रहा है। एज ऑफ नाउ इन 2022 की अगर हम बात करें, या अगर 2023 में अगर आप हैं, तो एंड्रॉयड 11 आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो मोस्ट अवेलेबल है, और लेटेस्ट की बात करें एंड्रॉयड 11 है। अगर आप शायद इस वीडियो को देखें 2023 के टूवर्ड्स द एंड, तो एंड्रॉयड 14 ऑलरेडी बेटा चल रहा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ। तो हम अभी, अगर आप आज डिसीजन ले रहे हो विद इन लाइक इस वीडियो के 6 महीने के बनने में, तो 11 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अदरवाइज उसके बाद 14 आएगा, उसके बाद हो सकते और भी आ जाए। तो बेस्ड ऑन क्या अवेलेबल है लेटेस्ट, उस पर लीजिए। इन सब को एकदम मत लीजिए, अब आपके पुराने हो चुके हैं, इसमें आपको शायद प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि कुछ एक लेटेस्ट फीचर इसमें आपको अवेलेबल नहीं होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ध्यान रखें, एंड्रॉयड का वर्जन 11 और 14 ये दोनों आपके लिए बेस्ट है, यही दोनों आपको लेने चाहिए, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है लोगों का कि एंड्रॉयड ठीक है, बट क्या हमको विंडोज़ की ज़रूरत है कि नहीं। विंडोज़ नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो एक ओपीएस बोल के ऑप्शन आता है, ओपीएस बोल के एक हार्डवेयर आता है जो इसके पीछे प्लग इन हो जाता है, इसको विंडोज़ बोलते हैं। तो विंडोज़ की हमको ज़रूरत है कि नहीं क्लासरूम्स के अंदर जब हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या हमको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ा रहे हो। तो विंडोज़ का एक अलग से मॉड्यूल आता है। देखिए जब आप पैनल परचेस कर रहे हैं तो एंड्रॉयड तो इनबिल्ड आ रहा है, वहाँ आप केवल वर्जन सेलेक्ट करें कौन सा वर्जन आपको लेना है। लेकिन जब विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ इनबिल्ड नहीं आता है, विंडोज़ साथ में नहीं आता है। आपको ये ओपीएस, ये एक डिवाइस है, आप किसी भी वेंडर से पूछेंगे होता है, ये आपको साथ में लेना पड़ता है अलग से, और इसकी एक अलग से कॉस्ट है। कॉस्ट भी मतलब बता दो 25 टू ये 30K के आसपास इसकी कॉस्ट आती है, जो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आप वाइट बोर्ड की तरह यूज़ करते हैं, आप बच्चों को इसमें पढ़ाते हैं जिसके अंदर आपको यूट्यूब पे या इंटरनेट से कुछ लेके आना है, तो एंड्रॉयड इज़ मोर देन सब। अगर आप किसी कंटेंट को चलाना चाहते हैं विच इज़ 4K कंटेंट है या फुल एचडी कंटेंट्स होते हैं, और उसमें वीडियोस रेगुलर चलते हैं, तो उसके लिए आपको हो सकता है हायर प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो हायर प्रोसेसिंग के लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं, तो आप इसको ओपीएस को ले सकते हैं विच इज़ अ विंडोज़ फॉर यू, जो आप बाद में भी ले सकते हैं। इट मीन्स जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो उस वक्त आपको शायद अगर नहीं भी लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता की बात नहीं है। बाद में आप अपने जो सप्लायर हैं उनसे बोले कि भाई मुझे विंडोज़ का ओपीएस दे दो, और वो ओपीएस दे देंगे जिसको आप पीछे जस्ट लगा देंगे, दैट्स इट। कुछ भी चेंजेस नहीं करना, पीछे आप लगा देंगे, उसके बाद भी आपका काम हो जाता है।
तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी विंडोज़ पे इन्वेस्टमेंट करना है। नॉर्मली आप इसको बाद में भी डिसीजंस को कर सकते हो। बट कंटेंट हैवी होते हैं, और डिफरेंस ये होता है, हैवी कंटेंट है, बहुत बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं विंडोज़ के अंदर ज़्यादा, और बहुत सारे आपको रिसोर्सेज उसके अंदर डालने हैं, आपको बहुत सारे कंटेंट डाल के उसको प्ले करना हो रेगुलर बेसिस, तो विंडोज़ थोड़ा सा कैपेबिलिटीज़ विंडोज़ की एंड्रॉयड से ज़्यादा हो, बट कैन टेक ए डिसीजंस एनी टाइम, राइट। आप 1 साल 2 साल बाद भी कोई डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद और एक जो आपके डाउट होते हैं, कल परचेस करना, भाई ये डिसीजन आपने ले लिया, से हमको एंड्रॉयड के साथ लेना है, 65 75 जो भी एक लेना है, आपका डिसीजन हो गया, परचेज कहाँ से करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कि परचेज आप कहाँ से कर रहे हो। आप चूज करें राइट ब्रांड, मैं वंस अगेन बार बार बोलता हूँ, राइट ब्रांड चूज करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 5 to 7 years मिनिमम, मतलब 7 years क्या आपको उसके साथ कनेक्ट रहना है, 7 years, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि ब्रांड जो सेलेक्ट करें, राइट ब्रांड सेलेक्ट करें, जो आपको सपोर्ट दे सके, सर्विसेज दे सके। अदरवाइज आपका जो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया है, वहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ये एक ध्यान रखें कि एक अच्छे ब्रांड को चूज़ करें, उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हम बार बार बताते हैं कि भाई सीरियस ब्रांड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अभी आया उसने थप्पा लगाया बेचना चालू कर दिया, और 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद आप उसके पास पहुँचे तो बोले सर उसने दुकान ही बंद कर दी, या उसके पास नए नए बहाने होते सर ये नहीं है वो नहीं है, ऑल दिस थिंग। ऐसा मत करें। 5 साल 7 साल 8 साल का इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट के लिए चूज द राइट सप्लायर, चूज द राइट ब्रांड, राइट, जो आपको सपोर्ट दे सके, आफ्टर सेल दे सके, वैसा है। अगर आपको कुछ डाउट होते हैं तो आप हमको लिख के दे सकते हैं। उस सिटी में आप जिस सिटी का बिलोंग करते हो, उस सिटी के हम राइट पार्टनर आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हम कैपेबल होंगे तो हम आपको बोल सकते हैं येस वी कैन प्रोवाइड द सर्विसेज इन दैट पर्टिकुलर सिटी, ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका ये अगर हो गया, आपने एज्यूम करते हैं कि आपने इंस्टॉलेशन वगैरह करवा लिया, एवरीथिंग इज वेंट सक्सेसफुली, सारा काम प्रॉपर हो गया, अब प्लीज़ आप एक समझिए, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रॉम ए नॉर्मल क्लासरूम्स टू ए डिजिटल क्लासरूम्स। एक ऑर्थोडॉक्स वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड चौक वाली जो क्लासरूम है से लेके आप डिजिटल क्लासरूम, एक जो चेंजेस करते हैं उसमें समय लगता है। डेफिनेटली आपके फैकल्टीज़ अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे, वो लिखना चालू कर देंगे, यूज़ करना चालू कर देंगे, बट स्टिल उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर जिसको आप यूज़ करते हैं तो आपको और बेनिफिट, तो इसको एवेलेट करना बहुत ज़रूरी है। एवरी 3 मंथ्स ज़रूरत होती है तो आपने सप्लायर से बात करके वो ट्रेनिंग दे पाएंगे, रिमोट से दें, जैसे भी वो ट्रेनिंग दें, अपने टीम को मोटिवेट करते रहें, ट्रेनिंग करते रहें, और इसको इवेलेट करते रहें कि क्या वो सही यूजेस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर पुश आपकी तरफ से नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता, वो यूजेस उतना हो नहीं पाता। तो इसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कैपेबिलिटीज़ को कितना परसेंटेज आप यूज़ कर सकते हैं आपके ऊपर। तो एवेलेट करना एज ए स्कूल जरूरी है, चाहे आप 1 महीना 3 महीना, हम बोलते हैं मिनिमम 3 मंथ्स में आप एवेलेट करिए कि इसका यूज़ कितना हो रहा है। फ्रॉम आवर साइड हम तो जहाँ जहाँ देते हैं, हम तो हमारी टीम रहती है, हम पुश करते हैं कि भाई ट्रेनिंग ले लीजिए, कुछ अगर आपने नॉर्मल आप चालू कर दिया यूज़ करना तो उसकी एडवांस ट्रेनिंग लीजिए, और भी बहुत सारे फीचर्स उसको देखिए और उसको यूज़ करना चालू करिए। लेट्स इंजॉय, और इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट है उसका भी एक यूटिलाइजेशन होगा, और लोग आपको जो ओवरऑल आपका जो थॉट प्रोसेस, जो रीज़न है, जो बेनिफिट देने का स्टूडेंट को बेनिफिट्स भी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो और एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है कि केवल ये जो बोर्ड आप ले रहे हैं, डिजिटल बोर्ड आप जो डिजिटेशन कर रहे हैं, लेट्स इसको लिमिट मत करिए फैकल्टी टीचर तक। इसको ज़रूरत होती है तो स्टूडेंट्स को भी अलाउ करें इसको यूज़, आपके स्टूडेंट्स को भी मज़ा आएगा। इसमें ऐसा कुछ ख़राब होने का नहीं है, 4 mm का टफन ग्लास रहता है जनरली, अंटिल आप कोई जानबूझ कर तोड़ना नहीं चाहे तब तक टूटता नहीं है। तो इसको स्टूडेंट्स को अलाउ करें, लेट देम कम, उसको भी यूज़ करने की परमिशन दें, थोड़ा सा वो भी आएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। और मेरे ख्याल से इवन आजकल के तो जो 3 4 5 क्लास के बच्चे वो भी आके इसमें यूज़ कर सकते, लिख सकते, तो प्लीज़ उनको भी अलाउ करें इसमें यूज़ करने का। लेट्स एक कोलैबोरेट एफर्ट्स रहते हैं तो स्कूल को भी मज़ा आएगा, फैकल्टीज टीचर्स, जो एक क्लासरूम में वाइब्रेंट क्लासरूम्स रहेगी, थोड़े से बच्चे आ रहे हैं, 2 4 बच्चे आ रहे हैं, वो उसमें कुछ लिख रहे हैं, और फिर वो अपने अपने पेरेंट्स के पास जाके बोलते हैं कि आज मैंने बोर्ड पे लिखा, तो पेरेंट्स को भी खुश होता है, बच्चे को भी मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक वीडियो था जहां हमने बात की है स्कूल को जब डिटेशन कर रहे हैं तो किस तरह से क्या क्या उसके डाउट्स, इसको कैसे क्लियर किया जा सकता है, कैसे उस डाउट्स को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है।
तो आप अगर इस तरह के वीडियोस आपको अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।